बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज न्यू टॉपिक के साथ मैं आपको एक्सेल पे सेल रिसीट बनाना सिखाऊंगा। एक्सेल पे देखें, यहाँ पर मैंने हेडिंग बनाई हुई है सेल रिसीट की। सेल रिसीट बेसिकली जो यूज़ होती है कि जैसे अगर आप सुपरमार्ट या मॉल में चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पर अगर आपको जो आपकी बिलिंग का जो रिकॉर्ड होता है तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे, तो वो मैं आपको उसकी तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से वो कैलकुलेट किया था। तो मैं आपको सारी वर्किंग करके दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ आपके पास सेल रिसीट की हेडिंग है और सुपरमार्ट की हमने हेडिंग डाल दी है, और बिल नंबर और यूज़र नेम, डेट एंड टाइम हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। ये ऐसा रिकॉर्ड होता है, जो भी शॉप होती हैं उनका रिकॉर्ड होता है कि कस्टमर का नाम क्या है, बिल नंबर क्या है और डेट एंड टाइम के किस टाइम और किस डेट को खरीदारी हुई है, परचेजिंग हुई है, तो वो यहाँ पर मेंशन होती है। यहाँ पर देखें, अब जो हमारे पास जो सेल्स रिसिप्ट के अंदर जो कॉलम होते हैं, कोड, बारकोड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट 6% एंड टोटल। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, पहले इन वैल्यूज को रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर हमारे पास जो पहला कॉलम है कोड और बार कोड, यहाँ पर देखिए मेरे पास एक फॉन्ट है कोड। ये मैंने फॉन्ट जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस फॉन्ट का मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है, तो आप उस फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करके। यहाँ पर आप जब सर्च करेंगे कोड 128 इस नाम से एक कोड मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैंने लिंक पेस्ट किया हुआ। आज आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास भी इसी नेम से आ रहा होगा। एंटर कर दूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, जिस सेल के ऊपर आपको बार कोड अप्लाई करना है आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से जाके आपने फॉन्ट चेंज करना है। अब बार कोड मैंने यहाँ पर क्यों मेंशन किए, यहाँ पर मैंने यहाँ मेंशन करने के बाद मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा जहाँ तक मेरी सेल रिसीप्ट होगी। अब मैं यहाँ पर कोड लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका एक बार कोड जनरेट हो जाएगा। तो वो किस तरीके से होगा, यहाँ पर आपने इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद आपने ये इक्वल टू का साइन इस तरह बार कोड में शो कर रहा होगा, लेकिन इक्वल टू का साइन जब आप प्रेस करेंगे तो इक्वल टू ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने फॉन्ट चेंज किया हुआ है इसलिए बार कोड में दिखा रहा है। इक्वल टू के बाद आपने इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है कोड वाले और एंटर कर देना है। अब देखें, यहाँ पर आपने इस कोड को ड्रैग कर देना है, ड्रैग कर देना है। अब लेट सपोज कोई भी डिस्क्रिप्शन हो, कोई भी आइटम्स हो, आपने उस आइटम को देखा, उसका आइटम का कोड नंबर लेट सपोज जैसे यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, तो देखिए यहाँ पर उसका ऑटोमेटिकली कोड जनरेट होता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, डिफरेंट कोड के साथ डिफरेंट बार जनरेट हो रहा होगा। इस तरीके से हमने अपने बार कोड का कॉलम को जनरेट कर देना है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो कोई भी डिस्क्रिप्शन होती है, सोप, बिस्किट, जूस, वाटर, मिल्क। अब यहाँ पर कस्टमर कितनी क्वांटिटीज परचेज कर रहा है यहाँ मेंशन कर लेंगे। लेट सपोज यहाँ पर 3 क्वांटिटी, 6, 4, 5, 2, कितनी भी क्वांटिटीज हो कस्टमर ने परचेज कर लिया। अब प्राइस कितनी यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास प्राइस आ रही है कि कस्टमर ने 1 सोप परचेज किया, उसकी हमने प्राइस यहाँ 150 मेंशन कर दी, और यहाँ पर हमने 100 रुपीज़ मैंशन कर दिए हैं, और यहाँ हमने 250, यहाँ हमने 300 और यहाँ हमने 350। तो ये हमने प्राइस इस तरीके से मेंशन कर दी। इसके बाद हमारे पास कॉलम है डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स यानी जैसे कोई प्रमोशंस होती हैं या कोई भी डिस्काउंट अगर हम देना चाह रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, कि हमने 6% डिस्काउंट दिया है हर प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो डिस्काउंट हम किस तरीके से मालूम करेंगे। यहाँ पर आपने इक्वल टू प्रेस करना है, आपने अपने प्राइस के सेल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि देखिए आपका प्राइस है 150, यानी 150 में से अगर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है 6%, तो वो कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 और साथ में परसेंट का सिंबल, यानी कि शिफ्ट के साथ ऊपर मेरे पास जो न्यूमेरिक वर्ड होते हैं इसके साथ जो जहाँ 5 लिखा होता है न्यूमेरिक वर्ड में, वहां पर मैं परसेंट का साइन बनाता हूँ, शिफ्ट के साथ परसेंट का साइन यहाँ पर ऐड यहाँ पर लेकर आऊंगा और इसे एंटर कर दूंगा। तो देखें 150 का 6% कितना रुपीस हो रहा है, हमारे पास 9 रुपीस का डिस्काउंट आ रहा है। तो इसे मैं ड्रैग कर दूंगा, इससे मुझे सबका डिस्काउंट मालूम हो जाएगा। अब देखें डिफरेंट हमारे पास डिस्काउंट आ रहा है, किसी में 6 आ रहा है, किसी में 15, किसी में 18, किसी में 21, अकॉर्डिंग टू प्राइस। जितने प्राइस ज्यादा होंगे उतने ही आपके पास डिस्काउंट ज्यादा होता जाएगा। अब टोटल हम निकाल लेते हैं कि टोटल हम कैसे निकालेंगे।
ये आपका टोटल अमाउंट था प्राइस, यानी कि कस्टमर का जो बिल बनेगा वो 150 ही बनेगा, लेकिन जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट हम कैसे करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे डिस्काउंट से, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं अपनी प्राइस में से डिस्काउंट को निकाल लें, तो जो भी आपके पास अमाउंट आएगा वो डिस्काउंट करके उसका टोटल हमें मिल जाएगा। एंटर। तो देखिए 150 यहाँ पर अमाउंट था और डिस्काउंट 9 रुपीज़ का आ रहा है, तो देखिए जब टोटल आ रहा था हमारे पास 141 हमारे पास टोटल आ रहा है। इसे मैं ड्रैग कर दूंगा, जब मैं ड्रैग कर दूंगा तो तमाम की तमाम का हमारे पास टोटल आ जाएगा विद डिस्काउंट के साथ। तो ये थी हमारी जो शीट थी, इसके अंदर हमने टोटल कैलकुलेशन कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है आइटम, यहाँ पर मैंने आइटम की हेडिंग डाली हुई है। तो आइटम के अंदर कितने भी आइटम कस्टमर परचेज कर रहे हैं तो हम किस तरीके से मालूम करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू लगा देंगे और फॉर्मूला लगाएंगे काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे और ब्रैकेट ऑन कर लेंगे, और जितने भी आपके आइटम होंगे इन सब को आपने सिलेक्ट कर लेना कॉलम को पूरे, और ब्रैकेट क्लोज कर देना। एंटर करेंगे आप, तो देखें यहाँ बता रहा है आपके पास कितने आइटम है, 5। आप काउंट कर ले 1 2 3 4 5। या आपके पास आइटम कितने आपने परचेज की, 5 आइटम आपने परचेज किए। अब कितनी क्वांटिटीज है, अब क्वांटिटीज हम यहाँ निकाल लेते हैं, इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगा लेंगे और अपने क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखें हमारे पास 5 क्वांटिटीज थी, 5 हमारे पास आइटम थे और क्वांटिटीज कितनी हो गई, 20 क्वांटिटीज, यानी कि 3 + 6 9 + 4 13। इस तरीके से हम काउंट करेंगे तो हमारे पास कितनी क्वांटिटीज आ रही है, टोटल क्वांटिटीज कस्टमर कितनी परचेज कर लिए, 20 क्वांटिटीज ने परचेज किए। आइटम डिस्काउंट के अंदर हम क्या काम करेंगे यहाँ पर कि यानी कि आपके पास जो डिस्काउंट दिया जाता है प्रोडक्ट वाइज, यानी कि अब आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिल चुका है, उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे सम का, ब्रैकेट ऑन करके आप अपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके, और अब आप एंटर कर लेंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ तो डिस्काउंट था पर प्रोडक्ट वाइज कि किसी में आपको 6 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, किसी में 15 का मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है यानी कि टोटल आपने कितना डिस्काउंट मिल चुका है, आपको 69 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल चुका है। अब हम आए थे यहाँ पर ग्रॉस टोटल में हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम, ये जो आपके पास टोटल का कॉलम था, अब आपने इन तमाम के तमाम कॉलम को यानी कि जो भी आपका रेंज आ रही टोटल की आपने सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। तो देखिए ये आपके पास अमाउंट आ रहा है, जो कस्टमर ने पेड करेगा अमाउंट वो कितना है 1081, यानी कि ये टोटल उसका बिल बन चुका है। अब डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, सिंपल जो हमने यहाँ पर डिस्काउंट रखा हुआ था, यहाँ पर जो हमने डिस्काउंट का टोटल किया था, इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, यानी कि टोटल डिस्काउंट कितना आ रहा है आपको 69 रुपीज का आपको टोटल डिस्काउंट आ रहा है। नेट टोटल हम किस तरीके से निकालेंगे, नेट टोटल निकालने के लिए हमारे पास इक्वल टू जो आपका ग्रॉस टोटल है इसको आप माइनस कर देंगे डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट के सेल से, और एंटर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास नेट टोटल आ जाएगा कि 1012, यानी कि 1081 में से 69 हमें लेस कर दिए, तो ये आपके पास नेट अमाउंट आ चुका है जो कस्टमर अब आपको फाइनली पेड करेगा 1012। अब लेट सपोज कस्टमर अगर आपको पेड कर रहा है यहाँ पर 2000 कैश रिसीव, आपने कितने कैश रिसीव, आपने कैश कितना रिसीव किया कस्टमर से 2000 रुपीज। अब कैश बैक हमने वापसी कस्टमर को कितना कैश बैक करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे इक्वल टू कैश रिसीव वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे नेट टोटल से माइनस करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखें ये आपके पास आ रहा है 988, यानी कि ये कैशबैक आप कस्टमर को रिटर्न करेंगे। इसके बाद जो आपका फाइनली बिल बन जाएगा इसका आप प्रिंट निकाल के कस्टमर के हैंड ओवर कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की सेल रिसीप्ट शीट। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।